नमस्कार दोस्तों, ये है जनपद कानपुर देहात और ये कानपुर देहात का रसूलाबाद क्षेत्र पड़ता है। और हम बताना चाहते हैं कि जो प्रतिदिन जो कंटेंट में आप लोगों को जानकारी देते हैं, जिस तरह के कंटेंट हमारे प्रतिदिन बनते हैं, आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का विकास होता है, जो देश का विकास होता है, तो उसकी जो गति है, उस विकास का यानी कि डेवलपमेंट की जो दिशा है वो किस तरह की होती है, ये हम आपको बताते ही रहते हैं। एक ये नज़ारा देखिए, थोड़ा सा कैमरा भैया घुमाइएगा हल्के से। ये देखिए, ये जो है ये कोई नजूल भूमि, बचत की भूमि या कोई जंगल नहीं है। इधर जरा घुमाइएगा कैमरा। ये कोई बचत की भूमि नहीं है, ये कोई ऊसर नहीं है जहां पर ये डामरीकरण ये यूं ही कर दिया गया। ये डामरीकरण यूं ही नहीं किया गया। इस डामरीकरण को करने में 311 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि खर्चा होती है और ये प्रोजेक्ट बनता है। और ये रसूलाबाद रोड पे ये बना हुआ है। भेवान कानपुर देहात, भेवान से आगे चलेंगे, करीब 2 किलोमीटर आगे चलेंगे और उस रसूलाबाद से ये मरहमताबाद का ये हवाई पट्टी है, जिसके बारे में तत्कालीन सरकार ने भी बहुत सारी बातें की। और उसके बाद 2017 में जब नई सरकार का गठन होता है उत्तर प्रदेश में, तब इस सरकार ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की और 2014 में ये प्रोजेक्ट बना। 2014 में ये प्रोजेक्ट बनता है और 2015 से लेकर के 17 तक कार्य होता है। 2017 में यहाँ का कार्य जो है वो समापन पे आ जाता है। 2 वर्ष में ये हवाई पट्टी जो है ये बन करके तैयार हो जाती है। 2018 में तत्कालीन डीजीसीए जो होते हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन जो होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और एक बार इस हवाई पट्टी में हवाई जहाज जो है वो लैंड करता है। और ये जो आसपास के गांव वाले हैं, इनको ये जो विकास का एक फार्मूला दिखाया जाता है वो मृग मरीचिका की तरह सामने आता है। ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये देखिए, ये हवाई पट्टी जो बनी है, ये जो डामरीकरण ये जो हुआ है, इसमें जनता का 211 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि व्यय होती है। तो जब विकास की ये बात आती है, जैसे कि कन्नौज में ये जो इत्र पार्क बना, उसमें कंटेंट हमारा पिछले वर्ष का एक पड़ा हुआ है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट जो है वो बनता है। और जो कार्य होता है वो इस तरह से बनता है कि यहाँ पे ना तो जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसका एटीसी का कुछ बना हुआ है, ना ही यहाँ पर कोई कार्यालय बना हुआ है। तो ये देखते हैं कि जो आजादी के 77 वर्षों के बाद जो डेवलपमेंट की जो बयार चल रही है, जो प्रगति की, जो उन्नति की, जो विकास का जो एक हवा चल रही है, जो विकास का तूफान आया हुआ है, उस तूफान के अंदर जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि विकास एक्चुअल में विकास है कितना और कहां तक ये जो आम आदमी होगा, जो इस गांव के, जो इस क्षेत्र के जो आसपास के गांव वाले होंगे, वो ऐसे विकास से कैसे वो लाभान्वित होंगे, ये समझने वाली बात है। जरा कैमरा घुमाइए भैया। ये जो विकास है, ये जो डामरीकरण हुआ और ये जो डेवलपमेंट है, ऐसे आसपास के गांव वालों को किस तरह का लाभ मिल रहा होगा, ये तो यही गांव वाले जानते होंगे। और आसपास की एरिया का जो भी जमीन है, ये जमीन ले ली जाती है। ऐसे ही घाटमपुर में चीनी मिल का एक हमने कंटेंट बनाया हुआ है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है किसानों से एक्वायर कर ली जाती है और ये जो जमीन होती है, ये किसान भी जो इसका लाभ उठा रहे थे, वो किसान भी लाभ से वंचित रह गए। और जो डेवलपमेंट होना था, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात होती है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग जर्नल जो इंडियन इकोनॉमी की जो CMMI की जो रिपोर्ट आती है, उसमें है कि कोरोना के बाद से भारतवर्ष में जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा बढ़ा, जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी, तो ये देखते हैं कि जो बेरोजगारी बढ़ी तो रोजगार बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें उन योजनाओं का हश्र क्या होता है और आम आदमी, जो आम युवा है, वो किस तरह से दूर खड़ा हुआ नजर आता है। ये थोड़ा सा लगाइएगा, ये देखिए वो भैया खड़े हैं। तो इस तरह से जो युवा है, जो किशोर हैं, वो उनकी जो कह सकते हैं कि जो आशा की किरण होती है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का जो एक प्रक्रिया होती है, वो क्षीण और कमजोर पड़ जाती है। और सत्तासीन पे बैठे, जो सत्ता के शीर्ष सोपानों में बैठने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम होगा। अब
ये देख लेते हैं कि जो हम कंटेंट में एक दो बार हमने पिछले कंटेंट में हमने कहा है और आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि देश की नौकरशाही के पास कार्य नहीं बचा, मंत्रियों के पास कोई कार्य नहीं बचा, और यहां तक तो यह है कि देश के युवाओं के पास भी कोई कार्य कोई काम नहीं बचा। क्यों? विकास की जो प्रगति है वो इस तरह की है, ये देख सकते हैं। तो जब विकास की प्रगति इस तरह की होगी तो देश शक्तिशाली कैसे बनेगा? हम ये देखते हैं कि हाईवे पे जेट उतारे जाते हैं, परंतु वहीं एक ये भी सच्चाई है कि इस तरह की जो हवाई पट्टियां होती हैं उनमें जेट आप छोड़ दीजिए, यहां पे बकरी और ये जो गाय और भैंस जो पालतू जानवर और जो आवारा जानवर जो जंगली जानवर होते हैं वो पशु यहां पे टहलते और घूमते हैं। तो हम सवाल ये करना चाहते हैं सत्ता के सोपानों में बैठने वाले, शीर्ष सोपानों में बैठने वाले लोगों से, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो बैठने वाले लोग होते हैं, उनके पास इस बात का समय, इस पर चिंतन करने का समय उन्हें कब मिलेगा कि देश का जो युवा है, देश की जो प्रगति है, उसकी दिशा और दशा कब सुधरेगी। तो ये एक नमूना आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विकास है, ये जो उत्तर प्रदेश का विकास है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बात करते हैं कि CMIE के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट का जो एक खाका RBI आंकड़े जारी करती है, उसमें आप देख लीजिए 2019 से लेकर के 2022 और 23 के जो आंकड़े हैं वो आंख को खोल देने वाले होते हैं कि विनिवेश का जो सरकार ढिढोरा पीट रही थी, 2019 में बहाना बनाया गया 2,15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो राशि होती है, जो निर्धारण था, जो लक्ष्य था, उसमें मात्र 15,000 करोड़ रुपए का डी इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है सरकार को। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़े 2021 का भी है, 2022 का भी है। तो 2022 में भी 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य होता है और उसमें हासिल होता है मात्र 31,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह के जो आंकड़े RBI जारी करती है उसमें ये देखते हैं कि देश में इस समय स्थिति क्या चल रही है, और बाकी तो रामराज चल ही रहा है। भगवान राम के लिए इस देश के किसी भी मत मजहब के को मानने वाले लोग होंगे वो भी इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप यदि छोड़ भी दिया जाए, भगवान राम इस देश की, इस आर्यावर्त के पूर्वज हैं और रहेंगे, परंतु भगवान तो ये भी कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, और भगवान ये नहीं कहते कि आप सारे काम को छोड़ करके आप हमारे दरबार में आइए। काम भी कीजिए और दरबार में भी आइए। तो पूजा भी आवश्यक है, वर्क जरूरी है और वर्कशिप भी जरूरी है। दोनों में संतुलन हमें बनाना ही बनाना होगा। हमें ये चिंतन करना होगा, हमें इस बात पर आगे बढ़ना होगा कि देश के युवा के पास यदि काम नहीं होगा तो भक्त कहां से आएंगे और उनको बेवकूफ कब तक बनाया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल आता है जो दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें चलाते हैं उनके लिए। तो हम इस हवाई पट्टी के बारे में जो आंकड़े हैं उनके बारे में क्या कहें। और ये जो कन्नौज जो संसदीय क्षेत्र वो कन्नौज आता है, जो कि हमेशा हमेशा वर्तमान में भी रूलिंग पार्टी के सांसद जी होंगे तब भी ये VIP है, और इसके पहले जो रूलिंग पार्टी थी यानी कि जो सत्ता में आसीन थी सरकार, उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार, उसमें भी ये VIP सीट थी। तो